भटकते हुए अपने आप को और भी ज्यादा असहाय महसूस कर रहे थे। अचानक हमें एक और अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक पुराना टूटा हुआ पुल हमारे सामने था। पुल के नीचे दोस्तों, आप लोगों में से 99% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हॉरर टीवी को सब्सक्राइब कर दें। एक गहरी खाई थी जिसमें पानी का कोई निशान नहीं था। पुल के दूसरी तरफ एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दे रही थी। शायद यह रोशनी हमें बाहर का रास्ता दिखा रही हो, मैंने कहा। हमने पुल पार करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही हम पुल के बीच में पहुंचे, पुल चरमराने लगा। सावधान, यह टूट सकता है, मैक्स ने चेतावनी दी। हमने धीरे धीरे और संभल कर चलना शुरू किया, लेकिन अचानक पुल टूटने लगा। हम सब ने तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन साइमन का पैर फिसल गया और वह खाई में गिरने लगा। साइमन, मैंने चिल्लाया और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ से फिसलते हुए वह नीचे गिर गया। मैक्स और मैं सकते में आ गए। हमें उसे बचाना होगा, मैंने कहा, और खाई के किनारे झांकने लगी। लेकिन खाई इतनी गहरी थी कि साइमन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। क्या हमें नीचे उतरना चाहिए? मैक्स ने पूछा। यह बेहद खतरनाक हो सकता है, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, मैंने कहा। हम दोनों ने रस्सी की मदद से खाई में उतरने का फैसला किया। जैसे ही हम नीचे उतरने लगे, हमें चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें हमें और भी ज्यादा डराने लगी। खाई के नीचे का दृश्य और भी डरावना था। वहां चारों ओर अंधेरा था और हमें कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। साइमन, तुम कहां हो? मैंने जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हम दोनों ने टॉर्च की रोशनी की मदद से हर कोना जांचना शुरू किया, लेकिन साइमन का कोई अता पता नहीं था। तभी हमें खाई के कोने में एक दरवाजा दिखाई दिया। शायद वह अंदर हो, मैंने कहा। हम दरवाजे के पास पहुंचे और उसे धीरे धीरे खोला। दरवाजा खुलते ही हमें एक लंबी संकरी सुरंग दिखाई दी। सुरंग का अंत कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हमें इस सुरंग में जाना होगा, मैक्स ने कहा। हम दोनों ने सुरंग में प्रवेश किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। सुरंग में हर कदम पर हमें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती और कभी कभी हमें किसी की परछाई भी दिखाई देती। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, सुरंग और भी संकरी होती जा रही थी। हमारी सांसें तेज हो गई थीं और डर हमारे दिलों में गहराई तक बैठ चुका था। सुरंग के आखिर में हमें एक बड़ा खाली कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी टूटी हुई मेज थी और मेज पर एक पुराना नक्शा रखा हुआ था। शायद यह नक्शा हमें बाहर का रास्ता दिखा सके, मैंने कहा और नक्शे को उठाया। नक्शे पर कुछ अजीब संकेत और निशान बने हुए थे, जो हमें इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखा रहे थे। हमने नक्शे को ध्यान से देखा और उसे समझने की कोशिश की। हमें इस रास्ते पर चलना होगा, मैक्स ने कहा और नक्शे पर एक रास्ते की ओर इशारा किया। हमने नक्शे के अनुसार चलना शुरू किया और सुरंग से बाहर निकले। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले, हमें फिर से वही अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। हम अब और भी सतर्क हो गए और नक्शे के अनुसार जंगल में आगे बढ़ने लगे। हर कदम पर हमें किसी न किसी डरावनी घटना का सामना करना पड़ा, लेकिन हम यह जानते थे कि हमें इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजना ही होगा। यहां से आगे की कहानी और भी रोमांचक और डरावनी होती जाती है, क्योंकि हमें इस जंगल के हर कोने में छिपे रहस्यों और खतरों का सामना करना पड़ता है। क्या हम इस जंगल से सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे? क्या हमें साइमन मिल पाएगा? ये सब जानने के लिए आपको इस कहानी का अगला हिस्सा पढ़ना होगा। मैक्स और मैं नक्शे के निशान को ध्यान से देखते हुए आगे बढ़े। जंगल के भीतर की अजीब आवाजें, हंसती हुई परछाइयां और दरख्तों की सरसराहट ने हमें हर कदम पर डराए रखा। हम दोनों ही अब बेहद थके हुए और हताश हो चुके थे, लेकिन हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था। हमें इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही था। हमने नक्शे के अनुसार एक गुफा की ओर बढ़ना शुरू किया। गुफा के मुहाने पर पहुंचते ही हमें अंदर से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। गुफा के अंदर का अंधेरा और भी भयानक था। हमने टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ना शुरू किया। गुफा के अंदर की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे।
जो इस जंगल के पुराने रहस्यों की गवाही दे रहे थे। जैसे जैसे हम गुफा के अंदर बढ़ रहे थे, हमें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? मैक्स ने चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी हमें एक कोने में साइमन दिखाई दिया। वह बेहद कमजोर और थका हुआ लग रहा था। साइमन! मैंने खुशी से चिल्लाया और उसकी ओर दौड़ी। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुंची, उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाते हुए कहा, ईवा, यह जगह सुरक्षित नहीं है। हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। हम तीनों ने गुफा से बाहर निकलने का फैसला किया और तेजी से चलने लगे। लेकिन जैसे ही हम गुफा से बाहर निकले, हमें चारों ओर से अजीब अजीब छायाएं घेरने लगी। ये छायाएं बेहद डरावनी और भयानक थीं। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हमें जल्दी बाहर निकलना होगा, मैक्स ने कहा और हम तेजी से भागने लगे। हमने जंगल में नक्शे के अनुसार आगे बढ़ना जारी रखा, लेकिन हर कदम पर हमें अजीब अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। एक जगह हमें एक पुराना टूटा हुआ पुल मिला, जो एक गहरे खाई के ऊपर बना हुआ था। हमें उस पुल को पार करना था, लेकिन वह बेहद कमजोर लग रहा था। हमें सावधानी से चलना होगा, मैंने कहा, और धीरे धीरे पुल पर कदम रखा। हमने एक एक करके पुल को पार करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही हम बीच में पहुंचे, पुल चरमराने लगा। अचानक पुल टूट गया और हम सब खाई में गिरने लगे। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और गिरते हुए महसूस किया कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो पाया कि मैं एक अजीब रहस्यमयी जगह पर थी। यह जगह किसी पुराने डरावने मंदिर की तरह लग रही थी। मैक्स और साइमन भी वहीं थे, लेकिन वे बेहद थके और हताश लग रहे थे। यह जगह क्या है? मैंने पूछा। यह शायद इस जंगल का अंत है, मैक्स ने धीरे धीरे कहा। हमने उस अजीब जगह की जांच करना शुरू किया। वहां हर जगह अजीब अजीब मूर्तियां और चित्र बने हुए थे। एक कोने में एक पुराना धूल धूसरित पुस्तकालय था। मैंने एक पुरानी किताब उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था, यह जंगल एक शापित जगह है। यहां जो भी आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। इस जंगल की आत्माएं उन्हें हमेशा के लिए अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। हम सबके चेहरे पर भय की छाया थी। क्या इसका कोई रास्ता नहीं है? साइमन ने हताशा से पूछा। शायद नहीं, मैंने धीरे धीरे कहा। हमने उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता बंद था। हमें समझ में आ गया कि हम इस शापित जंगल में हमेशा के लिए फंस चुके हैं। हम तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि अब हमें यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यह जंगल हमें अपनी गिरफ्त में ले चुका था और अब हम इस भयानक डरावनी दुनिया का हिस्सा बन चुके थे। हमने वहां बैठकर अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया, ये सोचते हुए कि हम अब कभी इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमारे दिल में एक गहरी उदासी और निराशा ने घर कर लिया, और इस तरह हमारी यह यात्रा, जो एक रोमांचक अनुभव के रूप में शुरू हुई थी, एक भयानक और उदास अंत में बदल गई। हम हमेशा के लिए इस शापित जंगल में फंस गए, जहां हमारी आवाजें और हमारी कहानियां भी जंगल की उन रहस्यमयी आवाजों में खो गईं। मैं और मेरी मित्र सैम एक गर्मी की शाम को विस्कॉन्सिन के एक सुनसान पार्क में फोटोग्राफी के लिए निकले थे। यह पार्क हमें अपनी सुंदरता और शांति के लिए बहुत पसंद था, पर उस दिन की शाम ने हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे ही हम पार्क में पहुंचे, हमें ऐसा महसूस हुआ कि कोई हमें छुपकर देख रहा है। यह सिर्फ हमारा वहम था या वास्तव में कोई था, यह हम तय नहीं कर पाए, लेकिन हमारे दिल की धड़कन तेजी से बढ़ गई। पहली बार जब हम अकेले गए थे तो एक कार हमारे पास आकर रुक गई। उसमें बैठे पुरुषों ने हम पर चिल्लाना और अवांछित टिप्पणियां करना शुरू कर दिया। हम डरी सहमी थीं, लेकिन किसी तरह वहां से निकलने में सफल रहे। कुछ समय बाद हमने अपने पुरुष मित्रों के साथ वापस जाने का फैसला किया और तब कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन उस शाम जब हम दोनों ने अकेले वापस जाने का निश्चय किया, हमें फिर से उसी कार का सामना करना पड़ा। कार में बैठे पुरुषों ने हमारे ऊपर अशोभनीय टिप्पणियां की और हमें डराने का प्रयास किया। हम जानते थे कि हमें तुरंत वहां से भागना होगा। हमने पास के झाड़ियों में छिपकर खुद को बचाया और फिर मौका मिलते ही तेजी से भागे। हमें ऐसा लगा कि वे पुरुष हमें लगातार देख रहे थे और पीछा कर रहे थे। हमारी असहजता और डर उस शाम अपने चरम पर था। हमने तय कर लिया कि अब कभी भी बिना पुरुष मित्रों के इस पार्क में नहीं आएंगे। यह अनुभव हमारे लिए एक कठिन सबक था,
जो हमें याद दिलाता है कि हमारी सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। उस रात हम दोनों ने महसूस किया कि अब वह पार्क हमारे लिए कभी भी पहले जैसा सुरक्षित नहीं रहेगा। उस शाम के बाद हमने कुछ दिनों के लिए पार्क जाने से तौबा कर ली, लेकिन हमारे दिल में कहीं ना कहीं वह जिज्ञासा और साहस बचा हुआ था जिसने हमें उस पार्क की ओर फिर खींच लिया। हम सोच में पड़े रहते कि वह सच में क्या था जो हमें इतना डरा गया था। एक दिन सैम ने मुझसे कहा, हमें फिर से जाना चाहिए, पर इस बार हमें पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। हमने तय किया कि इस बार हम रात के समय जाएंगे ताकि हम देख सकें कि असल में रात के अंधेरे में क्या होता है। हमने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ उपकरण भी साथ ले लिए, जैसे कि टॉर्च, पेपर स्प्रे और फोन पर पुलिस का नंबर पहले से ही डायल पर रखा। रात के समय पार्क में प्रवेश करना एक बेहद डरावना अनुभव था, लेकिन हमारा साहस हमें आगे बढ़ा रहा था। जैसे ही हम पार्क के अंदर गहरे गए, एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। यह आवाज किसी जानवर की नहीं थी, यह कुछ और ही था। हमारे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अचानक हमें एक पुराना टूटे हुए झोपड़ी जैसा कुछ दिखा। सैम ने कहा, चलो वहां देखते हैं। हम धीरे धीरे झोपड़ी की ओर बढ़े। जैसे ही हमने झोपड़ी के दरवाजे को खोला, हमारे सामने एक अजीब दृश्य था। झोपड़ी के अंदर कई पुराने फोटो फ्रेम्स थे, जिनमें से कुछ हमारी ही तस्वीरें थीं जो हमने पहले के दौरे में खींची थीं। हमारा दिमाग चकरा गया। कौन हो सकता है जो हमारी हरकतों को इतनी नजदीकी से देख रहा था? हमारे पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। अचानक हमें पीछे से किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी। हमने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। हमारी टॉर्च की रोशनी में हमें एक परछाई दिखी जो तेजी से हमारी ओर बढ़ रही थी। हमने बिना समय गंवाए वहां से भागना शुरू किया। हमें ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया हो। हम झाड़ियों के बीच से भागते हुए किसी तरह पार्क के बाहर पहुंचे। हमारी सांस फूल रही थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हमने महसूस किया कि यह पार्क अब हमारे लिए सुरक्षित नहीं था और हमें यहां से दूर रहना ही बेहतर था। लेकिन उस रात के बाद से हमें हमेशा ऐसा महसूस होता रहा कि कोई हमें देख रहा है, चाहे हम कहीं भी हों। पार्क का वह अनुभव हमारे लिए कभी न भूलने वाला डरावना सपना बन गया। हमने अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए, लेकिन यह डर हमेशा हमारे दिल में बसा रहा और पार्क की ओर हमारा लौटना अब सिर्फ एक अधूरा सपना बनकर रह गया। उस रात के भयानक अनुभव के बाद हमने पार्क में वापस न जाने का फैसला किया, लेकिन हमारा मन उस रहस्यमय झोपड़ी और उन तस्वीरों के बारे में सोचता रहता था। हम इस बारे में किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, परंतु इस घटना ने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। हमें हर समय ऐसा लगता रहा जैसे कोई हमारी हरकतों पर नजर रख रहा हो। कुछ हफ्तों के बाद सैम ने मुझसे कहा, मुझे लगता है कि हमें पुलिस को यह सब बताना चाहिए, शायद वे हमारी मदद कर सकें। मैंने सहमति जताई और हम पुलिस स्टेशन गए। हमने पूरी घटना को विस्तार से बताया और पुलिस ने हमारी बात गंभीरता से ली। उन्होंने पार्क की जांच करने का वादा किया और हमें सतर्क रहने की सलाह दी। पुलिस ने पार्क की जांच की, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। झोपड़ी और उसमें मौजूद तस्वीरें भी गायब हो चुकी थीं। यह सब हमारे लिए और भी रहस्यमय हो गया। पुलिस ने हमें कहा कि शायद यह किसी का शरारत हो, लेकिन हमारे दिल में यह बात नहीं बैठी। हमें अब भी ऐसा महसूस होता था कि कोई हमें लगातार देख रहा है। कुछ दिनों बाद सैम के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में खिड़कियों पर खटखट की आवाजें, दरवाजों का अपने आप खुलना और बंद होना। सैम ने मुझे फोन करके बताया, मुझे लगता है कि कोई यहां भी आ गया है। मैं तुरंत उसके घर पहुंची और हमने एक साथ रात बिताई, लेकिन वो रात और भी भयावह थी। हमें लगा कि कोई हमारे आसपास ही है, हमें देख रहा है और हमारी जान का दुश्मन है। हमने फैसला किया कि हम इस शहर को छोड़ देंगे और कहीं दूर चले जाएंगे। परंतु जब हम पैकिंग कर रहे थे, सैम को एक पत्र मिला। वह पत्र उसी झोपड़ी से आया था जिसमें लिखा था, तुम मुझसे भाग नहीं सकती, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह पढ़कर हमारी रूह कांप गई। हमें समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन कर रहा है और क्यों। हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। हम डर और निराशा के साए में जीने लगे। एक रात
जब मैं सैम के घर पर थी, अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में हमें फिर से वही परछाई दिखी। सैम ने जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक परछाई ने सैम पर हमला कर दिया। मैं कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं थी। मैंने केवल सैम की दर्द भरी चीखें सुनी और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब बिजली वापस आई, मैंने देखा कि सैम जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। मैं चीखते हुए बाहर भागी और पड़ोसियों को बुलाया। पुलिस आई, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। सैम की मौत को एक रहस्यमय घटना के रूप में दर्ज किया गया। मैं शहर छोड़कर कहीं दूर चली गई, लेकिन सैम की मौत का डर और वह रहस्य मुझसे कभी दूर नहीं हो सका। मैं हर रात उस भयानक पल को याद करती हूँ और सोचती हूँ, क्या वह परछाई अब भी मेरे पीछे है? और इसी अनिश्चितता और डर के साथ मैं अपनी बाकी जिंदगी जीने को मजबूर हो गई हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।